भारत ने बनाई ऐसी तकनीक जो अंतरिक्ष की दुनिया में ला देगी नई क्रांति। रॉकेट और मिसाइल में आएगी ऐसी ताकत जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। स्पेस एक्स और नासा हो जाएगा बर्बाद। अमेरिका मुंह देखता रह गया और भारत ने कर दिया बड़ा खेल। दोस्तों, भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक दुर्लभ तकनीक विकसित करने में लगा है, जिसका जोड़ पूरी दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन हो गया है। इसलिए चीन, रूस, अमेरिका और जापान के भी होश उड़ गए हैं और नासा के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत के इसरो ने अब नासा को पीछे छोड़ दिया है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो नासा नहीं कर पाया उसे इसरो कर रहा है। इसलिए भारत के इस कदम से हड़कंप मच गया है और पूरा अमेरिका हिल गया है। एक समय ऐसा था जब अंतरिक्ष में नासा अपनी दादागिरी दिखाता था और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा था। नासा को अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि उसे लगता था कि भविष्य में उनसे आगे कभी कोई नहीं जा सकता। ऐसे में नासा इसरो को बहुत कमजोर समझता था। भारत ने कई बार नासा से अंतरिक्ष से जुड़ी कई जानकारियां मांगी और रॉकेट बनाने की कुछ एडवांस तकनीक भी मांगी, लेकिन नासा ने देने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन इसरो ने रात दिन एक करके ऐसी ताकत हासिल कर ली कि नासा भी हिल गया। इसरो ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित करने में लगा है कि नासा भी फेल हो गया है और एलन मस्क की स्पेस एक्स भी हैरान है। पहले मंगल फतह किया, उसके बाद चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को चांद पर भेजकर इतिहास रचा और सबसे ताकतवर रॉकेट LBM-3 बना डाला। और यही नहीं, हाइपरसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला रॉकेट विक्रम एस का सफल परीक्षण कर डाला। दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का निर्माण कर डाला। और इसरो यहीं तक नहीं रुका। जब अमेरिका के कहने पर रूस ने क्रायोजेनिक इंजन तकनीक देने से मना कर दिया, भारत ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाकर रूस और अमेरिका के गाल पर तमाचा मार दिया। और अब भारत में एक बार फिर से क्रायोजेनिक इंजन C-20 का निर्माण किया गया है, जो कि बाहुबली रॉकेट LBM-3 में लगाया जाएगा। भारत को जिस तकनीक से दशकों तक दूर रखे जाने की कोशिश होती रही, उसी बेहद जटिल तकनीक में देश के वैज्ञानिकों ने महारत हासिल कर ली है, क्योंकि इसरो ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो क्रायोजेनिक इंजन का भी बाप है। भारी से भारी रॉकेट भी अब पलक झपकते ही अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। अब इसरो जब चाहेगा तब अपने मिशन को लॉन्च कर सकता है, क्योंकि पहले इसरो को अपनी किसी भी मिशन को लॉन्च करने में कई महीने लग जाते थे, क्योंकि इसरो के पास अभी तक यह तकनीक मौजूद नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह तकनीक रॉकेट को सुपरसोनिक का बाप बना देगी, जिसके बाद मंगल और चांद पर काफी कम समय में पहुंचा जा सकेगा। ऐसे में सभी स्पेस एजेंसियां इस बात को लेकर काफी हैरान हैं कि अब तो इसरो अंतरिक्ष में वहां पहुंच जाएगा जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, जिसके बाद भारत अंतरिक्ष की सारी सीक्रेट जानकारियों को जान लेगा, जिसके बाद भारत अंतरिक्ष की दुनिया का शहंशाह बन जाएगा। और अंतरिक्ष में जो भी कीमती खजाना मौजूद है, भारत उसका मालिक बनेगा, क्योंकि अब इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर डाला है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत ने इसकी भनक अमेरिका तक को नहीं लगने दी। ऐसे में अमेरिका को यह नहीं पता था कि पीएम मोदी प्लानिंग ही ऐसी करने में लगे हैं कि खेल हो जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। इसी वजह से भारत के आगे अब अमेरिका और एलन मस्क भी पीछे रह गए हैं और भारत लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में तरक्की करता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर लगा दिया है जो भारत को आगे जाकर चीन के खिलाफ काफी मजबूत कर देगा। और आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस मिशन में 3 और बड़े देश भारत के साथ शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, UAE और सऊदी अरब भी भारत का साथ दे रहे हैं। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि चीन के खिलाफ यह सभी देश मिलकर कौन से नए मिशन की तैयारी में लगे हैं और क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, भारत के NSA अजीत डोभाल, अमेरिका के NSA जेक सुलिवन और UAE के NSA शेख तहनून बिन जायद अल नहयान, यह वह लोग हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है।
यह वह प्रतिनिधि है जो दुनिया के 4 सबसे बेहद शक्तिशाली देशों से आते हैं। उन्होंने हाल ही में जो मीटिंग की उससे चीन की विस्तारवादी नीतियों पर फुल स्टॉप लगना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में इन खबरों ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने मिडिल ईस्ट के लिए जो प्लान बनाया है उसकी कल्पना चीन और पाकिस्तान ने कभी करी ही नहीं थी। पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिससे चीन की हर चाल अब नाकामयाब हो जाएगी। हाल ही में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर थे और उनके इस दौरे से कई देशों में खलबली मची हुई थी, क्योंकि इस दौरे में 2 बार की मीटिंग अमेरिका के सुपर पावर सलाहकार जेक सुलिवन और मिडिल ईस्ट के 2 प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों से हो रही थी। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया और इस मास्टर प्लान के तहत भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जल्द ही एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं जो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट के देशों को दक्षिणी एशिया से रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। दरअसल अमेरिका यह चाहता है कि भारत इस रेल लाइन को बिछाने में बड़ी भूमिका निभाए। अमेरिका और भारत दोनों ही यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और इसकी बड़ी वजह है मेगा रेल नेटवर्क बिछाने में भारत की क्षमता, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ाने से चीन से निपटने में मदद मिलेगी और इससे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधी चुनौती मिलेगी और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बाकी देश भारत की ओर देख रहे हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत मिडिल ईस्ट को दक्षिणी एशियाई देशों से 3 तरह से जोड़ा जाएगा। पहला तरीका है रेल कनेक्टिविटी, दूसरा है समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी और तीसरा है रोड कनेक्टिविटी। मिडिल ईस्ट वो इलाका है जिसमें 12 देश शामिल हैं और यह प्रोजेक्ट इन्हें दक्षिणी एशिया से जोड़ेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान शामिल होगा या नहीं यह भी कहा नहीं जा सकता और इसकी वजह है पाकिस्तान की चीन के साथ नजदीकियां और पाकिस्तान पहले से ही सीपेक प्रोजेक्ट में चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन वह देश है जो अपने विस्तारवादी नीतियों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के इलाकों में। ऐसे में इन इलाकों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका कई कोशिशें कर रहा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए बहुत अहम है। अक्टूबर 2021 में भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का एक और ग्रुप बना जिसे I2U2 या पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जाता है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति साफ है कि वह चाहता है कि उसका पश्चिमी एशियाई इलाके में जरूर दखल रहे और मिडिल ईस्ट देशों में भी मजबूत पकड़ रहे और इसी वजह से अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर भारत की तरफ से उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के बड़े रेल नेटवर्क से एक है। ऐसे में अब यह पूरा प्रोजेक्ट रेडी है और इसकी निगरानी खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।